क्या तुमने कभी ऐसा दिन गुजारा है जहां तुम सुबह उठे थे बड़ी मोटिवेशन के साथ, लेकिन रात तक तुम थके हुए थे, फ्रस्ट्रेटेड थे और तुम्हें लग रहा था कि पूरा दिन वेस्ट हो गया? तुम बिजी थे लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। तुमने बहुत कुछ किया लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ नहीं किया। और यही मॉडर्न लाइफ का सबसे बड़ा ट्रैप है। हम सारा दिन रिएक्ट करते रहते हैं, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, कॉल्स, ईमेल्स, और आखिर में दिन हमारा नहीं रहता। यही वो जगह है जहां क्रेग बैलेंटाइन एक पावरफुल आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं। परफेक्ट डे एक्सीडेंट से नहीं बनता, परफेक्ट डे डिजाइन किया जाता है। और जब तुम अपने दिन को कंट्रोल करना सीख लेते हो तो आहिस्ता आहिस्ता तुम अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल करना सीख जाते हो। यही है द परफेक्ट डे फॉर्मूला। ये किताब प्रोडक्टिविटी की नहीं, इंटेंशनल लिविंग की किताब है। ये सिखाती है कि सक्सेसफुल लोग अपने दिन को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, कैसे वो डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद फोकस्ड रहते हैं और कैसे वो स्ट्रेस के बगैर ज्यादा अचीव करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल, कंट्रोल योर मॉर्निंग। क्रेग बैलेंटाइन कहते हैं, इफ यू विन द मॉर्निंग यू विन द डे। सुबह दिन की डायरेक्शन सेट करती है। अगर तुम सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करते हो तो तुम्हारा माइंड रिएक्टिव मोड में चला जाता है। तुम दूसरों की प्रायोरिटीज में खो जाते हो। लेकिन सक्सेसफुल लोग अपनी मॉर्निंग इंटेंशनली स्टार्ट करते हैं। वो सुबह उठते हैं और फौरन अपने माइंड को फोकस करते हैं। एक्सरसाइज, प्लानिंग, रीडिंग, मेडिटेशन, ये हैबिट्स माइंड को स्टेबल बनाती हैं और यही स्टेबिलिटी दिन भर प्रोडक्टिविटी देती है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, सुबह का पहला घंटा तुम कैसे स्पेंड करते हो? क्योंकि वही तुम्हारी पूरी डे की क्वालिटी डिसाइड करता है। दूसरा प्रिंसिपल, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। आज की दुनिया में अटेंशन सबसे वैल्यूएबल एसेट है और हर ऐप, हर नोटिफिकेशन तुम्हारी अटेंशन चुराना चाहती है। क्रेग कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रॉयज ग्रेटनेस। अगर तुम हर 5 मिनट बाद फोन चेक करोगे तो तुम डीप फोकस कभी डेवलप नहीं कर पाओगे। इसीलिए परफेक्ट डे के लिए डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल जरूरी है। फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, क्लीन वर्क स्पेस, ये स्मॉल चेंजेस मैसिव डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तीसरा प्रिंसिपल, प्लान योर डे बिफोर इट बिगिंस। ज्यादातर लोग दिन शुरू होने के बाद सोचते हैं कि क्या करना है और यही कंफ्यूजन पैदा करता है। सक्सेसफुल लोग रात को ही प्लान करते हैं। कल का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, किस वक्त डीप वर्क करना है। प्लानिंग डिसीजन फटीग कम करती है और क्लैरिटी बढ़ाती है। चौथा प्रिंसिपल, फोकस ऑन द क्रिटिकल फ्यू। हम अक्सर बहुत सारे काम करते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट काम नहीं करते। क्रेग कहते हैं, 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एक्शन से आते हैं। इसीलिए अपने हाई वैल्यू टास्क्स आइडेंटिफाई करो, वो काम जो वाकई प्रोग्रेस क्रिएट करते हैं, और पहले इन्हें कंप्लीट करो। पांचवा प्रिंसिपल, डीप वर्क सेशंस। दिन भर स्कैटर्ड वर्क करने के बजाय फोकस्ड ब्लॉक्स में काम करो। 45 to 90 मिनट्स कंप्लीट फोकस, नो इंटरप्शंस। ये स्टेट प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई करती है क्योंकि फोकस्ड माइंड ज्यादा क्वालिटी वर्क करता है। छठा प्रिंसिपल, एनर्जी मैनेजमेंट। प्रोडक्टिविटी सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये एनर्जी मैनेजमेंट भी है। अगर तुम टायर्ड हो तो फोकस वीक होगा। इसीलिए स्लीप, हाइड्रेशन, मूवमेंट, न्यूट्रिशन, ये सब जरूरी है। स्ट्रांग बॉडी स्ट्रांग माइंड को सपोर्ट करती है। सातवां प्रिंसिपल, से नो मोर ऑफन। हर अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, हर इनविटेशन एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं। सक्सेसफुल लोग अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करते हैं। वो जानते हैं कि हर यस किसी इंपॉर्टेंट चीज को नो होता है, इसीलिए बाउंड्रीज जरूरी है। आठवां प्रिंसिपल, क्रिएट रूटीन्स। विल पावर लिमिटेड होती है लेकिन रूटीन्स लाइफ को ऑटोमेटिक बनाती हैं। जब तुम एक फिक्स रूटीन फॉलो करते हो तो डिसीजंस कम होते हैं और फोकस इंपॉर्टेंट चीजों पर रहता है। मॉर्निंग रूटीन, वर्क रूटीन, इवनिंग रूटीन, ये स्ट्रक्चर पीस क्रिएट करता है। नवा प्रिंसिपल, अवॉइड परफेक्शनिज्म। बहुत लोग शुरू ही नहीं करते क्योंकि वो परफेक्ट स्टार्ट चाहते हैं, लेकिन परफेक्शनिज्म प्रोग्रेस का दुश्मन है। क्रेग कहते हैं, डन इज बेटर देन परफेक्ट। एक्शन क्लैरिटी लाता है और क्लैरिटी कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। 10वां प्रिंसिपल, टाइम अवेयरनेस। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा वक्त कहां जा रहा है तो तुम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। सक्सेसफुल लोग अपना टाइम ट्रैक करते हैं और फिर अननेसेसरी चीजें रिमूव करते हैं। ये अवेयरनेस लाइफ चेंज कर देती है। 11वां प्रिंसिपल, इवनिंग रिफ्लेक्शन। दिन के आखिर में रिफ्लेक्ट करो, आज क्या अच्छा हुआ, क्या बेहतर हो सकता था। रिफ्लेक्शन ग्रोथ एक्सेलरेट करती है क्योंकि तुम रिपीट मिस्टेक्स कम करते हो। 12वां प्रिंसिपल,
प्रोटेक्ट योर पीस। परफेक्ट डे सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं है, पीस भी है। अगर तुम सक्सेसफुल हो लेकिन कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड हो तो वो बैलेंस्ड लाइफ नहीं। इसीलिए रेस्ट जरूरी है, साइलेंस जरूरी है, मेंटल रिकवरी जरूरी है। 13वां प्रिंसिपल, डिसिप्लिन ओवर मूड। तुम हर दिन मोटिवेटेड नहीं होगे, लेकिन सक्सेसफुल लोग मूड के मुताबिक नहीं, मिशन के मुताबिक काम करते हैं। वो टायर्ड होने के बावजूद इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं और यही कंसिस्टेंसी रिजल्ट्स क्रिएट करती है। 14वां प्रिंसिपल, एनवायरनमेंट शेप्स बिहेवियर। अगर तुम्हारा रूम मेसी है तो माइंड भी मेसी होगा। अगर एनवायरनमेंट फोकस्ड है तो बिहेवियर भी फोकस्ड होगा। इसीलिए अपने सराउंडिंग्स को इंटेंशनल बनाओ। 15वां प्रिंसिपल, द पावर ऑफ वन परफेक्ट हैबिट। एक स्ट्रॉन्ग हैबिट तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती है। अर्ली वेकिंग, डेली प्लानिंग, डीप वर्क, स्मॉल हैबिट्स कंपाउंड होती हैं और मंथ्स बाद मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करती हैं। अब एक प्रैक्टिकल परफेक्ट डे फॉर्मूला। नाइट बिफोर, कल प्लान करो, टॉप 3 टास्क्स लिखो। मॉर्निंग, नो फोन, वाटर, मूवमेंट, साइलेंस, प्लानिंग। वर्क ब्लॉक्स, डीप फोकस सेशंस, नो डिस्ट्रैक्शंस। ब्रेक्स, शॉर्ट रिकवरी, वॉकिंग, ब्रीदिंग। इवनिंग, रिफ्लेक्शन, ग्रैटिट्यूड, स्लीप प्रिपरेशन। ये सिंपल लगता है लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ ये सिस्टम तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्रेग बैलेंटाइन का कोर मैसेज ये है, सक्सेसफुल लाइफ परफेक्ट डेज से बनती है और परफेक्ट डेज इंटेंशनल चॉइसेस से बनते हैं। तुम अपनी लाइफ ओवरनाइट नहीं बदलते, तुम अपने दिन बदलते हो और फिर वो दिन तुम्हारी लाइफ बदल देते हैं। आज से एक सिंपल कमिटमेंट लो, अपने दिन को एक्सीडेंट पर मत छोड़ो, इसे डिजाइन करो, क्योंकि अगर तुम अपने दिन को कंट्रोल नहीं करोगे तो दुनिया इसे कंट्रोल करेगी। और आखिर में एक पावरफुल ट्रूथ, अ परफेक्ट डे परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, इंटेंशनल होने के बारे में है, फोकस्ड होने के बारे में है और अपनी प्रायोरिटीज के मुताबिक जीने के बारे में है। अगर ये स्क्रिप्ट तुम्हें वैल्यूबल लगे तो कमेंट्स में लिखो परफेक्ट डे, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और याद रखो, सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ नहीं बदलते,